माजी आमदार जिशान सिद्दीकी आपल्याबरोबर आहेत। जिशान सिद्दीकी जी खरं तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची मुंबईची आज निवडणूक समितीची बैठक पार पडली। खरं तर महायुतीची बैठक होते। महायुतीच्या बैठकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला निमंत्रित केलं जात नाही। खरं तर राष्ट्रवादी महायुतीमध्ये निवडणूक लढणार की स्वतंत्र निवडणूक लढणार मुंबई महानगरपालिका? नहीं, त्यांचा काय पॉइंट ऑफ व्यू आहे ते मला माहीत नाही आहे, पण आमचा पॉइंट ऑफ व्यू वेगळा है। हमारी इंटरनल मीटिंग हुई थी अभी हमारे सीनियर लीडर्स के साथ, जो हमारी कमेटी डिसाइड हुई थी, और उस पर हमने हर एक सीट पे चर्चा की, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक तालुका पे चर्चा की, और हम अकेले लड़ने के लिए भी तैयार है और जो पार्टी डिसाइड करेगी उसके लिए तैयार है। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी, सुनील तटकरे साहब, उन सबसे हमारी मुलाकात कल होने वाली है, और वो जो आदेश देंगे उस पर हम आगे की रणनीति बनाएंगे। मगर अगर ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें, अगर मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते बोलूँगा कि हम बीएमसी के चुनाव अकेले लड़ने के लिए भी तैयार है, और जो पार्टी आदेश देगी वो सराखों पर। परंतु ज्या पद्धतीने नवाब मलिक यांच्या नावाला विरोध जो आहे तो भाजपकडनं होताना पाहायला मिळतो। भाजपच्या मुंबई अध्यक्ष अमित साटम असतील, आशिष शेलार असतील, ते म्हणतात की नवाब मलिक हे यांचे आतंकवाद्यांशी संबंध आहेत आणि हे प्रकरण भाजपनेच काढलेलं आहे। जोपर्यंत नवाब मलिक हे कुठेतरी निवडणुकीच्या बोलणी करण्यासाठी प्रमुख असतील किंवा निवडणुकीचा प्रचाराचे प्रमुख असतील, तर तोपर्यंत आम्ही राष्ट्रवादीशी युती करणार नाही म्हणून थेट भूमिका भाजपने घेतली। देखिए, उनका क्या व्यक्तित्व रिलेशन है या पॉइंट ऑफ व्यू है नवाब मलिक जी के साथ, तो वो जाने, मगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सिर्फ नवाब मलिक जी नहीं है, और भी नेता है, और जो हाईकमांड डिसाइड करेगी उनको बात करना चाहिए अजीत दादा पवार जी से, सुनील तटकरे साहब से, जो हमारे स्टेट के हेड भी है, प्रफुल्ल पटेल जी से, सबसे बात करनी चाहिए, और जो वो डिसाइड करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। मगर चुनाव कल घोषित किया गया है, 1 महीने के अंदर चुनाव है। अगर उनके ऐसे स्टेटमेंट्स है कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाना चाहेंगे, तो हम भी तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। मेरा मतदार संघ है, मुंबई में बहुत सारे अच्छे अच्छे सीट्स है जिसमें हमारे कार्यकर्ता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। खरं तर निवडणूक सोडून तुमची देखील याचिका आज हायकोर्टात होती। खरं तर तुमची सुरक्षा व्यवस्था कमी केल्यामुळे तुम्ही ही याचिका केलेली आहे। तुमच्या वडिलांचे मारेकरी अजून अद्याप देखील सापडलेले नाही आहेत। तुमच्या आईने ही याचिका केलेली आहे, सुरक्षा काढून घेतलेली आहे तुमची। किती तुम्हाला थ्रेट आहे, म्हणजे तुम्हाला धोका आहे या सगळ्या वातावरणात फिरण्यां का? मुझे लगता है ये सवाल का जवाब मुझसे बेहतर पूरी जनता जानती है कि मुझ पे कितना थ्रेट है। इसलिए मेरी माँ ने ये चीज़ हाई कोर्ट में भी कही है, और ऑनरेबल जज ने भी पुलिस से पूछा है कि अगर ये व्यक्ति पे, जब मुंबई पुलिस ने कहा है कि मेरे पिताजी के साथ साथ मुझ पे भी हमला करने की आवश्यकता थी, उन्होंने बोला था कि मुझे भी मार सकते थे वो, तो ये थ्रेट की बात है। उसके बाद भी मुझे आए दिन थ्रेट्स आ रहे हैं। तो अगर आज कुछ मुझे हो जाता है, तो मेरे परिवार पे मतलब मेरे परिवार पे या मुझ पे कुछ होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे पिताजी ने भी उनके मर्डर से थोड़े महीने पहले एक पत्र लिखा था, बहुत लोगों से, पुलिस वरिष्ठों से बात भी हुई थी, मगर उन्होंने उनकी पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं। अगर मेरे साथ भी अगर मेरी सिक्योरिटी को कम किया जा रहा है, बढ़ाना तो दूर की बात है, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी माँ भी मेरे लिए चिंता करती है कि इलेक्शन आने वाला है, हर गली में घूमने वाला हूँ, और कम सिक्योरिटी के साथ ये थोड़ा मतलब एक अच्छी चीज़ नहीं है। और मुझे यकीन है कि कोर्ट और मुंबई पुलिस साथ में ये चीज़ को मद्देनजर रखकर मेरी सुरक्षा ज़रूर बढ़ाएंगे। खरं तर तुम्ही याचिकेत सगळ्यांची नावं लिहिलेली आहेत, ज्यांच्यावरती तुम्हाला शंका होती तुमच्या वडिलांच्या हत्या प्रकरणात, ती नक्की नेमकी लोक कोण होती आणि अद्यापपर्यंत तुम्ही त्यांच्यावरती थेट भाष्य का करत नाही, हाच मूळ सवाल आहे। तुम्ही कोर्टात त्या सगळ्यांची नावं नमूद करताय। देखिए, मेरी मम्मी ऑब्वियसली मेरी पिताजी की पत्नी है, उनके बीच में बहुत सारे ऐसे कॉन्वर्सेशंस हुए, और उनको बहुत सारे लोग पर शक है, और इसीलिए उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, और याचिका में उन्होंने जिसका नाम लेना था उन्होंने लिया है। उन्होंने सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की है कि हर एक एंगल को कवर किया जाए, हर एक इंसान पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए, और यही चीज़ हमने अजीत दादा को भी और मुख्यमंत्री साहब को भी कही है, और मुझे यकीन है कि ये सब मिलकर मुझे और मेरे परिवार को ज़रूर न्याय दिलाएंगे। तुमचे वडील माजी मंत्री होते, अनेक वेळा आमदार राहिलेले आहेत। खरं तर या सगळ्या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्र्यांना तुम्ही पत्र लिहिणार का, या सगळ्या तुमच्या वडिलांच्या हत्या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी व्हावी म्हणून? नहीं, अभी तक हमने अलग अलग RTIs किए हैं, अलग अलग पत्र भी लिखे हैं सीएम साहब को भी और
होम डिपार्टमेंट को भी। और हम अभी फ़िलहाल यकीन रख रहे हैं कि न्याय ज़रूर मिलेगा। मेरे पिताजी, जैसे आपने कहा, माजी मंत्री भी थे और सबके दोस्त भी थे। बहुत सारे जो आज देवेंद्र फडणवीस साहब के दोस्त थे, अजीत दादा के भी मतलब दोस्त थे, सब लोग एक साथ में ही थे कई सालों से। 15 साल मेरे पिताजी आमदार भी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इतने बड़े हस्ती को एक बांद्रा के मेरे ऑफिस के सामने अगर माना जा सकता है तो देश में और कौन सुरक्षित है। और ये क्वेश्चन मैं ही नहीं, हर एक इंसान पूछ रहा है। और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कोर्ट को कि हर एक मुंबई पुलिस को और कोर्ट को कि हर एक चीज़ की कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद, तुम्ही आमच्याशी बातचीत केली. खरं तर झिशान सिद्दीकी यांची सुरक्षा कमी केली आहे. त्या सगळ्या प्रकरणात आज कोर्टात देखील सुनावणी झालेली आहे आणि कोर्टाने देखील हाच प्रश्न विचारला आहे की झिशान सिद्दीकी यांना जर धोका असेल तर त्यांची सुरक्षा ही कमी का करण्यात आली आहे. आणि त्या सगळ्या संदर्भात झिशान सिद्दीकी यांनी आपल्यासोबत सविस्तर बातचीत सुद्धा केलेली आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट हरीश नेगीसह अक्षय मंकणी, TV9 मराठी, मुंबई. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.